दोस्तों, आइए आज मैं आपको लेके चलता हूँ हीलिंग के दुनिया में सप्त ध्यान वर्कशॉप प्रकृति के बीचों बीच कोंकण सावंतवाड़ी सार्थ आयुर्वेदा गोवा के पास, जहाँ पे मन तृप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में हम बहुत सारी यात्राएं करते हैं। ऐसे ही एक यात्रा हमने आध्यात्मिक जर्नी की, ए हीलिंग जर्नी टू इनवर्ड्स सावंतवाड़ी कोंकण, एक ऐसी सप्त ध्यान यात्रा सार्थ आयुर्वेदा रिट्रीट वेलनेस सेंटर, जहाँ की हमारे शरीर के अंदर अद्भुत सी जो शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों के प्रति हमने 7 चक्र सप्त ध्यान मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में प्राणिक ऊर्जा को समझा। ये एक ऐसा वर्कशॉप था जिसने हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया, जहाँ प्राणायाम के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा और बहुत सारी ऐसी विधि हमने की, क्रियाएं की, जिससे अपार शक्तियों को प्राप्त किया। उनमें से एक शांभवी ध्यान था। शांभवी जो हमारे जीवन का अस्तित्व है, शांभवी यानी शिव की वो ऊर्जा जो आज्ञा चक्र पे है, जो प्रकृति के साथ है। हमने इसे अपने शरीर के कण कण में महसूस किया। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मंत्राओं के उच्चारण और प्राणायाम के साथ साथ प्रकृति मानो हम पे पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को बरसा रही है। उनमें से ही एक ऑरा क्लिंजिंग प्रोसेस हुआ, जिसको हमने बेस में वाटर मेडिटेशन के साथ किया। ऑरा क्लिंजिंग और उसके बाद पूरे शरीर को हील करना, ये अद्भुत सी शक्तियों को प्राप्त करके शरीर मन धन्य हो गया। आइए कुछ लोगों के सुनते हैं विचार। जब उन्होंने इस हीलिंग प्रोसेस को अपने शरीर के कण कण में महसूस किया, सर से लेके पांव तक, तब उन्होंने उस आध्यात्मिक शक्ति के साथ, भौतिक शक्ति के साथ, अपनी इस ऊर्जा के साथ जो प्राप्त किया, आइए सुनते हैं उस एक एक शब्द को जो हमारे मन को हमारी आत्मरूपी ऊर्जा के साथ तृप्त हो जाती है। हियर दे आर। जय महाकाल, जय गुरुदेव। जो सर, अब हम सावंतवाड़ी में हैं एंड सतीश सर और उनकी टीम हमको एक सार्थ आयुर्वेदा एक रिजॉर्ट में लेके आए हैं। यहाँ सब आयुर्वेदिक है एंड जो 7 चक्रा हीलिंग हमने किया है 3 दिन में, आनंद आ गया करके। आज तो सुबह को आखिरी कोर्स में तो मेरे को लगा पता नहीं मैं यहाँ हूँ भी कि यहाँ हूँ ही नहीं, इतना अच्छा करवाया। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी एज 15 है, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ एंड मेरे को ही करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना हील्ड फील हो रहा है। एंड आई वुड सजेस्ट कि मेरी एज वाले भी करें, मिडिल एज हर जना करे, मेरे से छोटा भी करे। इतना अच्छा कोर्स था। मैंने सर के साथ कभी भी बाहर आई हूँ सिर्फ तभी किया है, क्योंकि वैसे तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। मेरे को 10th की पढ़ाई वो सब बहुत करनी रहती है। बट मैं बोलूँ 1 महीने में एक जने को 3 दिन अपने लिए निकालने चाहिए और सतीश सर के साथ 7 चक्रा हीलिंग करनी ही चाहिए। जय गुरुदेव। जय महाकाल, जय गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया आनंदमय एनवायरनमेंट था। और जो यहाँ पर अमेज द नेचर इन द जंगल, ये जो रिसोर्ट है, जो रिट्रीट है, यहाँ पर सप्त ध्यान जो 7 चक्र हीलिंग का जो किया, आई कुड रियली फील कि अंदर से वाइब्रेशंस मेरे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जब मेरी मुलाकात और आप श्री सतीश शर्मा जी से हुई थी, तो सबसे पहले तो मैंने जब पहले बार जब ये ऑनलाइन किया था 2021 में, उस वक्त मेरा पैर को फ्रैक्चर था। तो उस वक्त मैं अपने पैर को मुड़ भी नहीं पा रहा था। इट वॉज 3 मंथ्स और मैं वॉकर लेकर चल रहा था। बट वो तीसरे दिन मेडिटेशन के मैं पाल्टी मार के बैठ गया था एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म इट वेल। तो बहुत अच्छे से वो जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र जो इस तरह से एक्टिवेट होने लगे, उसके बाद जो मेरा माइंड फ्रेश हो गया। बाद में मुझे 2022 में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं 25/40 की गोलियां खाता था। और वो 1 साल मैंने कंटिन्यूस लिया। लेकिन मैंने उस वजह से दूसरा चीज़ पाया कि मेरे काफ़ी ऑर्गन्स जो है वो नम होने लगे थे। बाकी ऑर्गन्स के भी ब्लड टेस्ट के अंदर जब मैं निकालता था, तो बाकी ऑर्गन्स के भी दूसरे टेस्ट हाई आने लगे थे। फिर मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं गोलियों को मैं रेगुलर नहीं खाऊंगा, इरेगुलरली खाऊंगा, टोटली बंद नहीं करूँगा। बट टुडे, येस्टरडे, जब मैंने डॉक्टर के पास यहाँ पर मेरा ब्लड चेकअप करवाया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरे को बीपी हाई हुआ था, तब 215/150 मेरा ब्लड प्रेशर था। और कल जब मैंने यहाँ पर मेरा ब्लड टेस्ट मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवाया, इट वॉज 124/74। So this is only possible because of the meditation that we do, because of the ध्यान। और जो 7 चक्र हीलिंग होती है ब्लड प्रेशर में, मेरे को बहुत ही उसका
उम्दा रिज़ल्ट मिला है और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ये प्रोसेस एक दिन का या एक हफ्ते का नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जिस तरह से हमें सांस चाहिए जीने के लिए, उसी तरह हमारे चक्रस एक्टिवेटेड होने ज़रूरी है, ताकि हम लाइफ में सार्थक जी सके, सात्विक रह सके और आगे तरक्की कर सके। सार्थ आयुर्वेदा रिजॉर्ट सावंतवाड़ी, सतीश सर के साथ तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। लोनावला में गया हूँ, लास्ट उज्जैन में गया था। इस बार सतीश सर के कहने पे जब मैं सार्थ आयुर्वेदा में आया हूँ रिजॉर्ट में, तो यहाँ का अगर नेचर कहो तो बहुत ही बढ़िया है, और ख़ास करके तो मानसून में तो अलग ही मज़ा है इसका। और सर के साथ ये सप्तध्यान कोर्स करने का जो आनंद नेचर के साथ जो मैंने पहली बार फील किया है, वो भी मानसून में बारिश। आप इमेजिन करो कि जहाँ मैं कोर्स कर रहा हूँ, आंखें बंद करके मुद्राओं के साथ वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और घनघोर बारिश हो रही है, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। ऐसा लग जाए जैसे महादेव की कृपा बरस रही है हम पे, और बहुत ही बढ़िया आनंद आया। 2 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। मैं तो कहूँगा सर ये कोर्स अभी 5-6 दिन का कीजिए, 2 दिन का मत कीजिए, और इन्जॉयमेंट हो। और आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं, हमने कल वाटर मेडिटेशन भी यहाँ पे किया था, तो एक छोटी सी पिकनिक भी हो गई हमारे लिए। वाटर मेडिटेशन हो गया, थेरेपीज हो गई, और जब कहते हैं ना कि एक क्लोजर होता है, जब कोर्स का क्लोजर था, उसके बाद जब सर ने हवन करवाया, क्या बात है, सोने पे सुहागा काम हो गया। चेरी ऑन द केक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सतीश सर। मैं तो चाहूँगा कि ये जो आप कोर्स अलग अलग जगहों पे करवा रहे हो, अभी एक न्यू जगह डेवलप करो, वहाँ पे भी आपके साथ चलेंगे और इस कोर्स का और आनंद लेंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय महाकाल। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है, हमने अभी सावंतवाड़ी में सार्थ आयुर्वेदा में ये कोर्स किया था, अंडर दी सतीश शर्मा के अंडर पूरे गाइडेंस में। और ये 3 दिनों में उन्होंने अलग अलग प्रोसेसेस करवाए, जो मूलाधार चक्र हो, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, अज्ञात चक्र, इन सबको कैसे हम एनर्जी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम नियर बाय ऑर्गन्स और नियर बाय चीज़ों को हील कर सकते हैं, ये सब उन्होंने सिखाया डिफरेंट प्रोसेसेस में। और ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में सब लोग इतना स्ट्रेसफुल रहते हैं और उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने चीज़ों को देखने के लिए, खुद को देखने के लिए। तो ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो ये सबको सटल करके आपको अंदर एनर्जाइज करती है, और दुनिया में आगे नई चीज़ें करने के लिए उसके लिए एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ आगे आप सब सप्तध्यान अंडर सतीश सर के अंदर आप ज़रूर कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि सतीश सर भी हमको और कराएं और अलग अलग जगह पे कराएं। और जय गुरुदेव, जय महाकाल। जय गुरुदेव, जय महाकाल। ये जो हम यहाँ पे सावंतवाड़ी में आए हैं, सार्थ आयुर्वेदा रिजॉर्ट है, जंगल के बीच में, इतना ब्यूटीफुल है। और यहाँ सर के साथ जो 7 चक्र जो हम वहाँ करते थे, यहाँ के तो उसका आनंद ही अलग है। और सर ने जो ये कराया, मतलब आखिरी दिन पे आज तो हम तो सीधा पहुँच गए थे कहीं पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये करें। जो प्रॉब्लम्स होती है थायराइड या नी प्रॉब्लम, या जो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो इससे श्योरली ठीक होगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसे। और आज सावन का पहला दिन है, और आज जो हमने हवन किया शिव जी का, मतलब आनंद आ गया सर। शुक्रिया फ्रेंड्स, एक बहुत ही वंडरफुल फैबुलस डिवाइन एक्सपीरियंस रहा यहाँ सार्थ रिसोर्ट में आकर के। मैं और मेरी वाइफ सुमन, हम कभी अकेले किसी ट्रिप पर नहीं निकले हैं आज तक लाइफ में, लेकिन दिस इज़ द वेरी फर्स्ट ट्रिप वी हैव केम इन दिस ग्रुप विथ सतीश शर्मा सर। यहाँ के सारे मेडिटेशन प्रोग्राम्स, योगा प्रोग्राम्स, ऑरा क्लींजिंग, चक्रा क्लींजिंग, जितने भी हमने साइकिल्स किए, बहुत ही अच्छे ढंग से सतीश सर ने करवाए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रिसोर्ट का, सतीश सर के टीचिंग्स का। एंड फाइनली आज सोमवार के दिन, बड़े ही पावन दिन पे शिव जी की पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और हवन किया है। बड़ा ही मेमोरेबल ट्रिप रहेगा ये हमारे लिए। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा भोसले है और मैं सार्थ आयुर्वेदा में एज ए योगा टीचर काम करती हूँ। और सर का ये वर्कशॉप मैंने इस टाइम फुल अटेंड किया, स्टार्ट टू एंड, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। रियली आई एम स्पीचलेस। मतलब एक ऐसे कहीं तो लग रहा था कि ब्लॉक एनर्जी है वो रिलीज़ हो गई है, और बहुत ऐसे फ्री
अच्छा लग रहा है बहुत। तो थैंक यू सर, और मैं आगे भी इस वर्कशॉप में मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। हॅलो एव्हरीवन, मी डॉक्टर काजल, मी सार्थ आयुर्वेदामध्ये RMचं काम करते, डॉक्टर आहे इथे. मी अशा टाईपचा वर्कशॉप फर्स्ट टाईम अटेंड केला, म्हणजे जो आपल्या इनर सेल्फसोबत आपल्याला कनेक्ट करतो. खूप भारी वाटलं, म्हणजे मी फर्स्ट टाईम असं काही एक्सपिरियन्स केलं आहे जे स्वतःसाठी चांगलं होतं आणि खूपच मी एन्जॉय केलं. मैं प्रभात पाठक हूँ। मैं वैसे इनकम टैक्स में काम करता हूँ और जैसा कि ऑफिस वर्क के सब में होता है कि तरह तरह के काम आपके पास रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको तनाव रहता है ना, ये तरह तरह काम करने में कई बार आपको डिसीजन नहीं ले पाते हैं आप कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, है ना ये। तो वो सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि हमें अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और खाली टाइम जो आपके पास रहता है उसको हम देखते हैं कि आजकल के टाइम में जैसे जो है कि हम फेसबुक व्हाट्सएप पे रील्स केवल देखते रहते हैं, है ना ये। उससे और ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव बढ़ते जाता है, जो मेरे साथ हो रहा था कि धीरे धीरे और ज़्यादा इम्पेशेंट बढ़ रहा था, एंग्जाइटी बढ़ रही थी, है ना ये, और एक सोल्यूशन की तरह नहीं पहुंच पा रहा था। तो मुझे ये सप्त ध्यान फाउंडेशन जो है इसके बारे में पता चला। सतीश शर्मा जी हैं जो इसके जनक हैं, मतलब इसके फाउंडर हैं, और वो बहुत ही इस चीज़ में बहुत एक निपुण है इस चीज़ में। और सप्त ध्यान जो होता है वो 7 चक्र होते हैं शरीर में, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है, लेकिन ये होता है कि वही हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, हमारे सोच विचार को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक बार आकर देखिए, तो सावंतवाड़ी एक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत ही चारों तरफ से केवल पेड़ पौधों से घिरा हुआ जगह है, और यहाँ पे इन्होंने ये 2 दिन का प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया, जिसमें कि ये था कि 3 समय के लिए शेड्यूल था इनका, है ना। ये 2-2 घंटे का सेशन था, जिसमें हर तरह की क्रियाएं सिखाते हैं कि कैसे मन को शांत रखा जाए, है ना ये। तो यह केवल एक योगा ही नहीं है, और ये मेरे ख्याल से हर एक उम्र के लोगों को करना चाहिए। जैसे हम मेरा ये चीज था कि योग और साधना जो होती है ये बड़े बुजुर्ग होएगा तभी करना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं गलत था कि मेरे एज के लोग को भी करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जितना भटकाव है उसमें सही रास्ता दिखाने वाली चीजें नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो साधना है ना, ये जो सप्त ध्यान है, ये कहीं ना कहीं आपको इंद्रियां जो कहती हैं कि है ना, कि आपके जो सेंसेस होते हैं उसको ये आपको एक्टिवेट करता है। और इससे आपको फायदा ये होता है कि जो रास्ते आपको नहीं दिखते हैं, है ना ये, कि क्या करना चाहिए, ये मार्गदर्शन जो डायरेक्शन होता है वो आप खुद एक अपने आप को एक डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए, आपका किसी भी एज के हो, और जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, है ना ये। और मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को तरह तरह की जिनको बीमारी से ग्रसित थे, उन्होंने यहाँ पे आकर मतलब ये सप्त ध्यान का फाउंडेशन किया, ठीक है। तो मुझे खुद भी था, जैसे गैस एसिडिटी था। दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं की, उनमें से ही एक था शांभवी ध्यान। शांभवी यानी कि हमारे कई जन्मों की जो ऊर्जा हमारी आत्मा के स्वरूप में शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों के साथ रहती है, उस ऊर्जा को हमने एक प्रोसेस के थ्रू पूरे शरीर के अंदर उसे हमने एलाबरेट किया, और उस शक्ति को हमने आध्यात्मिक शक्ति के साथ भौतिक शक्ति को भी प्राप्त किया। उस हीलिंग प्रोसेस को हमने महसूस किया। हमारा शरीर जैसे 5 तत्वों का बना है, जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हमारी ऑरा भी दूषित हो जाती है, तब ये सारे प्रोसेस हमें बहुत सारी शक्ति प्रदान करते हैं। इनमें से हमने एक प्रोसेस किया ऑरा क्लिनजिंग, और ये आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, 5 तत्वों को हमने शुद्धिकरण किया। ये एक ऐसा भाव विभोर कर देने वाला प्रोसेस था, जिससे कि शरीर के साथ साथ पूरा लगा शरीर के वायुमंडल ही आज हमने धारण कर लिया है। शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों के धारण करते हुए जा रहे हो, वैदिक मंत्रों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा आपके शरीर के अंदर वो शक्ति हमें सभी को प्राप्त होते जा रही थी, कि जिसके लिए हम सिर्फ इस प्रोसेस के द्वारा महसूस कर सकते हैं। सावंतवाड़ी एक अद्भुत सा जगह, जहाँ पे मानो प्रकृति पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है, और हमारा ही हमारे शरीर के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस के लिए तैयार बैठी हुई है। ये एक योगा का ऐसा मंडप था, श्री यंत्र जिस तरह से होता है,
ठीक उसी तरह से ये योगशाला, ये ध्यान मंदिर था जो कि हमें पूरी तरह से हील कर रहा था। हम जो भी प्राणायाम कर रहे थे, जो मंत्र कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि प्रकृति हमारे साथ जुड़ते चले जा रही है। एक एक सांसों की जो प्रक्रियाएं कर रहे थे, उन सांसों के द्वारा जो इनहेल, जो भी एक्सलेशन हम कर रहे थे, एक एक श्वास प्रकृति से सराउंडिंग के साथ जुड़ते चले जा रही थी। ये ध्यान की प्रक्रिया को और भी स्थिरता प्रदान कर रही थी। ओम नमः शिवाय।